देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर नए साम्राज्य की स्थापना यानी मौर्य वंश की स्थापना 323 या अलग अलग बुक में अलग अलग वेरिएशन करता है ना, ध्यान रखिएगा 323 322। तो इस तरह से मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से लेके 298 बीसी यानी ईसा पूर्व, है ना। इस चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस ग्रीक लेखकों ने, एक ग्रीक लेखक है, ग्रीक लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ग्रीक लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, है ना, ये ध्यान रखिएगा, सेंड्रोकोटस कहा था, सेंड्रोकोटस कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीक लेखक था और इस ग्रीक लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंड्रोकोटस, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावे हम लोग जो ध्यान रखेंगे प्लूटार्क और साथ में जस्टिन, है ना, प्लूटार्क और जस्टिन, इन दोनों के बारे में जानिए। इन्होंने 6,40,000 सैनिकों से पूरे भारत पर शासन किया। 6,40,000 सैनिकों से क्या, ठीक, अब ले सैनिकों से पूरे भारत में शासन किया था, भारत में शासन किया था। क्या, प्लूटार्क और जस्टिन के सहयोग से 6,40,000 सैनिकों से पूरे भारत में शासन किया था। अगले पॉइंट की बात करें, इसे भारत का प्रथम चक्रवर्तनी सम्राट कहा जाता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, भारत का पहला चक्रवर्तनी सम्राट कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इनको, भारत का पहला चक्रवर्तनी सम्राट कहा जाता है। थोड़ा सा बात कर लें सुदर्शन झील पर, है ना, सुदर्शन झील, ये बात करें सुदर्शन झील है कहां पर, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत, है ना, गुजरात के गिरनार पर्वत में, कहां पर है ये, गुजरात के गिरनार पर्वत में, गिरनार पर्वत पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर ये है। सुदर्शन झील है कहां पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर। इसके बारे में अगर बात करें कि इसका निर्माण कराया किसने, निर्माण कराया, इसी सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य। बेहद इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के गिरनार पर्वत पर किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और इस सुदर्शन झील को जो पुनर्निर्माण करवाया था वो शक वंश का शासक था जिसका नाम है रुद्रदमन। पुनर्निर्माण, ये भी ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माण इसी का किसने कराया था, शक वंश का शासक था जिसका नाम है रुद्रदमन। और इस रुद्रदमन ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। और इस रुद्रदमन का संबंध है शक वंश से। किस वंश से है, शक वंश से संबंधित है। और अगर इसकी बात कर ले, इसी को पुनर्निर्माण फिर से एक बार इसमें नया दूसरी बार जो पुनर्निर्माण करवाया, दूसरी बार पुनर्निर्माण जो कराया था वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। किसने कराया था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। इस तरह से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और इस सुदर्शन झील पर पुनर्निर्माण कराया था रुद्रदमन ने जो कि शक वंश का शासक था। और दूसरी बार इसी को फिर से पुनर्निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था, स्कंदगुप्त। और ये स्कंदगुप्त का संबंध किस वंश से है, गुप्त वंश से। क्लियर है। अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े और
यही सुदर्शन झील जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसके बारे में याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। इसके बारे में जानिए, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। और ये जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ संस्कृत भाषा का सबसे मतलब फेमस सबसे बड़ा अभिलेख है। और यहाँ इसमें भी थोड़ा बहुत सुदर्शन झील से संबंधित फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मगध में मौर्य वंश के शासक के रूप में शासन किया। ग्रीक लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। इसके बाद प्लूटार्क और जस्टिन ने 6,40,000 सैनिकों से पूरे भारत में शासन किए। भारत, इसके बाद है भारत का पहला चक्रवर्तनी सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, सुदर्शन झील कहां पर? गुजरात के गिरनार पर्वत पर, है ना? कहां पर? गुजरात के गिरनार। सुदर्शन झील की बात करें तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया रुद्रदमन ने। ये रुद्रदमन की बात करें, इनका संबंध किस वंश से है? शक वंश से। इसका दूसरी बार पुनर्निर्माण जो करवाया वो स्कंदगुप्त ने कराया, जिनका संबंध किस वंश से? गुप्त वंश से। कई बार सवाल इसमें इस तरह से पूछा गया कि बताइए सुदर्शन झील में किसने सहयोग नहीं किया है? तीनों ऑप्शन दिया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। इस तीनों ने इसमें तो कम किया ही था। एक ने निर्माण करवाया, दूसरे ने इसमें पुनर्निर्माण, और तीसरे ने दूसरी बार पुनर्निर्माण। इन तीनों का सहयोग रहा ही। इनके अलावे जो भी शासक का नाम रहेगा वो ऑप्शन हम लोग छांट देंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा सुदर्शन झील के बारे में 3 शासकों का नाम जरूर याद रखिएगा। निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो करवाया रुद्रदमन ने, और दूसरी बार जो पुनर्निर्माण करवाया वो स्कंदगुप्त ने। क्लियर है? बात करें ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही 305 ईसा पूर्व, है ना, 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर का आगमन हुआ था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का आगमन, सेल्यूकस निकेटर का आगमन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। इनका राजदूत का क्या नाम है? इन्हीं का राजदूत था जो नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे। साथ में मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है इंडिका, है ना। सीधा प्रश्न याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में वो आए थे, है ना। अगर बात कर ले सेल्यूकस निकेटर का, तो इस सेल्यूकस निकेटर ने भारत में आकर कई जगहों पर अपना शासन स्थापित किया था, जिसमें से आता है काबुल, काबुल आता है, कंधार आता है, काबुल, कंधार, हेरात, हेरात, हेरात के बाद याद रखिएगा जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया। उसके बाद जो जेड्रोसिया, हेरात, ये सारे जगहों पर इन्होंने अपना क्या किया था? शासन स्थापित कर लिया था, है ना। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद इस दोनों के भी बीच में युद्ध होता है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उस युद्ध के बाद एक संधि होती है, और इस संधि के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया, इन सभी जगहों को क्या सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वापस किया था, है ना। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के द्वारा वापस किया, संधि के द्वारा जीते गए क्षेत्र को वापस किया, जीते गए क्षेत्र
क्षेत्र को वापस किया था, वापस किया। और ये वापस जो किया वो कौन कौन जगह? काबुल था, कंधार था, हेरात था और जेड्रोसिया। उसी के बाद आगे ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर है ना, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम है हेलेना, है ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री था हेलेना, इसी की पुत्री थी हेलेना, हेलेना या करलेनिया हेलेना, करलेनिया हेलेना, हेलेना। इन्हीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया, है ना, ध्यान रखिएगा। इसी कर्नेलिया हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासन कर रहे थे मगध की धरती पर, उसी समय यानी 300 ईसा पूर्व, है ना, कब? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, कहां पर? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति, वैसे ये हम लोग पीछे पढ़े थे, एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। उस समय पाटलिपुत्र के जो शासक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें जैन धर्म क्या हुआ था? दो भाग में बट गया था, एक तो श्वेतंबर और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था दिगंबर, है ना। दिगंबर में जो दिगंबर इनको जो मानते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि श्वेतंबर को मानने वाले वो श्वेत कपड़ा धारण करते थे। और इन्हीं के साथ में 300 बीसी में इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। क्या था? भद्रबाहु, इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। और इसी भद्रबाहु के साथ में ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे। कहां पर? भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे। और यहीं पर श्रवण बेलगोला में ही उन्होंने संलेखना किया था, जिनके कारण की उनकी क्या गई? मृत्यु। और ये मृत्यु ध्यान रखिएगा 297 बीसी या किसी बुक में 98 भी दिया है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। 297-98 ईसा पूर्व में संलेखना करने के कारण इनका मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक सवाल और ध्यान रखिएगा, अभी जो हम नहीं बता पाए, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री वो कौन थे? चाणक्य। चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, कौटिल्य और या विष्णुगुप्त एक तरह से ये इनके गुरु भी थे, एक तरह से कहिए तो इनके गुरु भी थे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के सहयोग से ही उन्होंने बहुत सारे धनुर्विद्या को सीखा था। और उसी धनुर्विद्या के सहयोग से नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, उसको पराजित करके इसी मगध की धरती पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य के रूप में, मौर्य वंश के शासक के रूप में 323 से लेकर 298 या 97 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। क्लियर है इतना?